ओम शांति। भारत भूमि योगियों की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि के लिए प्रसिद्ध है। योग भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। भारत का प्राचीन योग ये कहकर ही जो लोग देश विदेश में जाते हैं वो वहां जाकर यही कहते हैं कि हम आपको भारत का प्राचीन योग सिखाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये प्राचीन योग किस चीज में कन्वर्ट हो गया? केवल एक्सरसाइजेस मात्र ही रह गया। हालांकि योग में शरीर भी स्वस्थ हो ये जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने हमारा ध्यान हमारे श्वास की ओर खिंचवाया कि मनुष्य का श्वास जो है वो कैसा होना चाहिए। अगर श्वास रिदम में होगा तो ही ध्यान लग सकेगा। तो इसलिए ध्यान लगाने के लिए इस श्वास को स्थिर कैसे करें, उन्होंने वो विधियां निकाली। शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए हठ योग के कुछ ऐसे हमें पोज सिखाए जिससे कि ये जो शरीर है ये भी स्वस्थ रहे। अब शिव बाबा जब स्वयं इस धरा पर आते हैं तो हमें क्या आकर सिखाते हैं? शिव बाबा हम बच्चों को योग जहां दुनिया वालों ने जहां से शुरू किया इस श्वास को रिदम में लाएं, जहां उनका योग समाप्त होता है वहां से ये राजयोग शुरू होता है। श्वास में स्थिरता तो आ जाएगी, फिर उसके बाद वो बहुत से लोग इसी बात पर ध्यान लगाते हैं, बस श्वास को देखते रहो, आता रहे जाता रहे। ये भी एक साधना है और इस साधना के लिए बहुत सी विधियां अपनाते हैं। कोई वो त्राटक भी अपनाते हैं। सामने एक ज्योति, चाहे वो दीपक हो कैंडल हो, जगा लेते हैं और उसको बस ऐसे एक टक देखते रहते हैं। तो ये मन बुद्धि की एकाग्रता के लिए विधियां अपनाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया है? क्या करो? अपने मन बुद्धि को पहले ज्ञान के आधार से स्थिर करो। ज्ञान ये कहता है कि आप एक आत्मा हैं, शरीर नहीं। आत्मा सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है और ये आत्मा इस शरीर में ठीक यहां भ्रिकुटी के बीच में रहती है। इसलिए राजयोगी जब ध्यान में बैठता है तो वो क्या करता है? अपने ध्यान को कहां ले जाता है? राजयोगी अपने ध्यान को बिल्कुल यहां भ्रिकुटी के बीच में ले आता है और महसूस करता और कराता है, मैं चैतन्य आत्मा मस्तक के बीचों बीच भ्रिकुटी के बीच में विराजमान।
इस पर अपने मन बुद्धि को स्थिर करना। आत्मा यहां मस्तक के बीचों बीच है, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, भक्ति में तिलक भी लगाते हैं तो यहीं लगाते हैं। जितनी जितनी आपकी एकाग्रता होती जाएगी, उसकी पहली पहचान है, एक है कि जब मैं बैठूं ऐसा सीधा होके बैठूं, अपना ध्यान इस पर जा रहा है, बैठक पर। दूसरा, मैं बैठी हूं कैसे भी, जैसे जैसे मेरा मन एकाग्र होता जाएगा, अपने आप आपकी बैठक सीधी होती जाएगी। आप करके देखिए, यह एक वंडर है। मन की एकाग्रता, मन की शुद्धता मनुष्य के मन को एकाग्र करती है। अब मन में चिंताएं हैं, मन में ईर्ष्या द्वेष है, मन में तेरा मेरा है। मैं आकर यहां बैठी, देखा ये फलाना व्यक्ति आया है, अरे ये तो एकदम बेकार है। आप देखिए मेरे मन में संकल्प कौन से हैं। अगर मन में उल्टे संकल्प चल रहे हैं तो योग में कैसे बैठेंगे? तो सबसे पहले अपने आप को मन की शुद्धता की ओर ले चले। स्वयं को स्वयं ये पढ़ाएं, ये पक्का करें, मैं एकदम शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा माना जिसका हर संकल्प, हर विचार शुद्ध है। जब विचार संकल्प शुद्ध होगा तो हमारे मन के जो भाव हैं वो भी शुद्ध होंगे। मन के भाव दूसरों के प्रति कल्याण के होंगे। मन शुद्ध है तो मेरी भाव भावना, व्यवहार में भी क्या कहते हैं, किसी का जन्मदिन हो, अभी नया वर्ष आएगा ना, सब यही कहेंगे विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। ये जो मन की भावनाएं हैं ये कैसे शुद्ध बनेंगी? आप जैसे गैस पर पानी का पतीला रख दें मगर गैस को जलाए ना, चूल्हे पे रख तो दिया, तो बताइए पानी गर्म होगा? नहीं होगा। आपने पानी रखा और चूल्हा जलाया तो धीरे धीरे पानी गर्म होने लग जाएगा। और पहला लक्षण आप क्या देखते हैं? आपने पानी रखा, कहते हैं हाँ पानी में अभी भाप निकल रही है, बस पानी गर्म होने लग गया। ये जो सूक्ष्म भाप है ये मन की भावना है। मन में संकल्पों का निरंतर प्रवाह, निरंतर प्रवाह शुद्ध रहना चाहिए। अगर बीच में थोड़ा भी कट हुआ तो बेशक आप पुरुषार्थ करेंगे योग का, लेकिन योग लगेगा नहीं। योग तब लगेगा, साधना में हम स्थिर तब हो पाएंगे मेरे अंदर शुद्ध संकल्प। तो आज हम साधना के द्वारा, ये जो राजयोग की साधना है, इससे पहले अपने अंदर शुद्ध संकल्पों की रचना करेंगे। आप जहां जहां भी बैठे हैं,
अपने को मानसिक रूप से तैयार कीजिए कि हां, अब मुझे साधना करनी है। मैं आत्मा साधना के लिए तैयार हूं। अपने आप को जहां तक हो सके सीधा करके बैठे। वैसे तो मैंने देखा है कोई कोई अपने आप हो भी रहे हैं। ये संकल्पों का बहुत मजेदार खेल है। आपके संकल्प जितने श्रेष्ठ होंगे आप सीधे हो जाएंगे। और क्या संकल्प हमें अपने मन में लाने हैं। मैं आपको केवल सहयोग देने के लिए कुछ शब्द उच्चारण करती रहूंगी। प्रयास करें उन शब्दों को आप अपने भाव अपनी भावना में ला सकें। रटने की आवश्यकता नहीं है। साधना का अर्थ ही है भाव और भावना को श्रेष्ठ बनाना। मैं समझने वाली, सोचने वाली, विचार करने वाली, श्रेष्ठ आत्मा, शुद्ध आत्मा महसूस करने का प्रयास करें। सचमुच मैं शुद्ध हूं। कुछ भी अंदर व्यर्थ नहीं, नेगेटिव नहीं। मैं शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, ये शुद्धता, पवित्रता ही मुझ आत्मा का स्वधर्म है। जहां शुद्धता, पवित्रता है, सत्यता है, वहीं शांति है, प्रेम है, प्रेम भाव है। अपने ध्यान को भ्रिकुटी में ही रखें, मस्तक में। और स्वयं को पक्का करें, मैं शुद्ध, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिवान,
पिता परमात्मा की संतान, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का प्रकाश मुझ आत्मा पर आ रहा है। जितना जितना मन एकाग्र होता जाएगा, हमारे नेत्र स्वतः ही धीरे धीरे खुलते जाएंगे। अर्ध खुले नेत्र तपस्वी योगी का पहला लक्षण है। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा से प्राप्त प्रकाश, शक्तियां सारे विश्व में फैलाएं। सर्वशक्तिवान शिव पिता का प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित शक्तिशाली बनती जा रही है। स्वयं पर फुल अटेंशन रखें, अलर्ट रहें। अपने ध्यान को भ्रिकुटी में रखें। भ्रिकुटी में चमकता हुआ मैं सितारा आत्मा हूं। पुनः सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की संतान मैं आत्मा पूरे विश्व को शांति और शक्तियों का दान दे रही हूं। यही मुझ आत्मा का स्वधर्म है, यही कर्तव्य है।
योगी सदा ही वरदानी मुद्रा में है। अपना अपना राइट हैंड धीरे धीरे वरदानी मुद्रा में उठाएं। महसूस करें, मैं सूक्ष्म आत्मा पूरे विश्व को और प्रकृति के पांचों ही तत्वों को शुभ भावना और शक्तियों का दान दे रही हूं। सर्वशक्तिवान दाता वरदाता की संतान, इस सृष्टि का हर प्राणी सुखी रहे, शांत रहे। प्रकृति के पांचों तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सदा मानवता के सहयोगी रहें, सुखदायी रहें। पांचों ही तत्व ही मनुष्य का जीवन है। ये तत्व मनुष्य के सहयोगी हैं। मैं आत्मा इन पांचों ही तत्वों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही। 5 तत्व हैं तो प्राण है।
इन पांचों ही तत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पृथ्वी पर रहने वाला हर प्राणी, हर मनुष्य प्रेम पूर्वक रहे, शांति से रहे, मिलजुल कर रहे। यही श्रेष्ठ भावना हर प्राणी मात्र को मैं आत्मा दे रही हूं। दिल की गहराई से ये भावनाओं का दान दीजिए। मैं आत्मा स्वयं को भी शांति और पवित्रता का दान दे रही हूं। मैं आत्मा एकदम शुद्ध, पवित्रता की शक्ति से अभिभूत, आनंदित हो गई। इस शांति और पवित्रता की शक्ति से रोम रोम आनंदित है, निरोगी है, शक्तिशाली है। पुनः मैं आत्मा पूरे विश्व को, प्रकृति को और कार्य करने के लिए मिले हुए साधन शरीर को शक्तियों का दान दे रही। धीरे धीरे अपने हाथ को अपने सिर पर ले आए और ये शक्तिशाली वाइब्रेशंस स्वयं में प्रवाहित होने दें।
शक्तिशाली वाइब्रेशन से तन मन बुद्धि सब सात्विक हो गया है। धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले आए और दिल से सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, जिसने मुझे साधना को समझने और करने की शक्ति दी है। साधना ही जीवन है। मेडिटेशन ही जीवन में सुख शांति का स्रोत है। यही सच्चा जीवन है। इसको ही मुझे अपनाना है। साधना मेडिटेशन ही प्राणी को जीवंत बनाती है, जीवंत रखती है। आगे बढ़ाती है। भाव भावनाओं से मन से अपने अपने क्षेत्र में प्रसन्न उड़ने लायक बनाती है। शुक्रिया शिव बाबा परम पिता परमात्मा, मुझे इतने श्वास इतना समय इस साधना के लिए प्रदान किया।
ये साधना केवल स्वयं के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, वातावरण के लिए, प्रकृति के लिए, प्राणी मात्र के लिए है। साधक, मेडिटेटर, राजयोगी ही विश्व का सच्चा सेवक है। आप सब भी अपने अपने कार्य क्षेत्र में, जीवन में सदा आगे बढ़ें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इतने सुंदर अनुभव के बाद वाणी में आना, या कहें आगे के प्रोग्राम के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत तो हलचल होती है, परंतु हम सभी इसी शांति को, आनंद को स्वयं में भरपूर रखते हुए आगे के कार्यक्रम का भी आनंद लेंगे और अपने बीच उपस्थित हमारे अतिथियों का भी स्वागत करेंगे। आज के शुभ दिन को, वर्ल्ड मेडिटेशन डे को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर ही इसीलिए किया क्योंकि योगा डे पे तो हम बहुत उमंग उत्साह के साथ उसे मनाते हैं, परंतु हम साइलेंस को भी ऑब्जर्व करें, अपने भीतर इस गहन शांति को भी कुछ स्थान दें। इसके लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया ताकि सभी में ये प्रेरणा आ सके। अभी हमारे बीच में जो अतिथि हैं, मैं उन सभी से निवेदन करूंगी। सर्वप्रथम हमारे बीच में हैं आदरणीय बहन रमा चोपड़ा जी, जिला प्रमुख। आपका मंच पर स्वागत है, आप आए। हमारे बीच में हैं डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में हैं भ्राता चंद्र मोहन बटवाड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी एक हाथ की ताली बजाएं। कैसे ताली, एक हाथ की ताली का मतलब होता है ये। तो आज चूंकि साइलेंस का दिन है, तो हम सभी हर बार एक हाथ की ताली बजाएंगे। अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं भ्राता डॉक्टर निखिल बंसल जी, आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। भ्राता डॉक्टर राकेश नागर जी, आप भी मंच पर आए। भ्राता मनीष भारद्वाज जी, आपका भी स्वागत है मंच पर। बहनों से निवेदन है, मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों का पुष्पमालाओं के द्वारा स्वागत करेंगे। मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी भ्राता मनीष जी को, मनीष विजयवर्गीय जी को। आप आए और मालाओं के द्वारा हमारे मंच पर उपस्थित भाइयों का स्वागत करें। और हमारी बहनों का स्वागत आदरणीय चंद्रकला दीदी जी आप करें, और हम सभी एक हाथ की ताली से करेंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है साइलेंस में एकदम।
आज का ये दिन, आज सारा दिन हम सभी इसी साइलेंस के अनुभव में रहेंगे और बहुत ही सुंदर शांति, आनंद और प्रेम के वाइब्रेशंस हम सभी पूरे विश्व में फैलाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि आज ये पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, तो हम सभी इसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों से निवेदन है, आप आगे आ जाएं। और साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हैं मनीष विजयवर्गीय, आप भी मंच पर आएं। अंबिका बहन, आप भी मंच पर आएं। कर्नल शंकर भाई, घासीराम भाई, प्रेम शंकर भाई, विजय शंकर भाई, आप भी मंच पर आएं। हम सभी अपने अपने मोबाइल फोन का टॉर्च ऑन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है पूरे हॉल का कि मंच के साथ साथ पूरा ये सभागार भी रोशन हो जाता है। हम सभी की ये शुभ आशा है कि ये सिर्फ एक दिन का त्योहार न रह जाए, परंतु हर व्यक्ति रोज इस साधना को, राजयोग के अभ्यास को अपने जीवन में धारण कर सके। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शांति की अनुभूति करवा रहा है। सभी को कुछ अलग लग रहा है। रोज के कार्यक्रम जो हमेशा होते हैं, उन सभी से भिन्न आज का ये कार्यक्रम है, जो विश्व में अवश्य ही शांति और प्रेम के प्रकंपन फैला रहा है। अभी मंच पर हमारे जो अतिथि हैं, आप सभी ने थोड़ी थोड़ी देर अवश्य आज राजयोग का अभ्यास किया, टेस्ट लिया राजयोग का। तो अभी मैं निवेदन करूंगी सर्वप्रथम बहन सुदीप्ति अरोड़ा जी से कि आप गागर में सागर भर के हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ओम शांति। मैं सुनेहा दीदी से और ब्रह्मा कुमारी से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और 3 साल पहले मिली थी एक गांव में। हम एक कॉमन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो गांव में मैं वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रही थी, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है वो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट है। तो मुझे एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस हुआ गांव में जाकर लोगों से बात करके कि अगर हमें उनकी कोई भी चीज़ों को चेंज करना है, माइंडसेट को चेंज करना है, तो हमें
कहीं ना कहीं उनसे अपना मन जोड़ना होगा और फिर हम उनको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हम जाके उनको कोई ऑर्डर नहीं कर सकते, कुछ ऐसा बोल नहीं सकते। तो वहां पर जब मैं गई और मैं सुनेहा दीदी से मिली, तो सुनेहा दीदी से मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और मैंने उन्हें बताया कि मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ रोज और मैं बहुत थैंकफुल रहती हूँ और ये मेरा एक स्वभाव है जो मैंने प्रैक्टिस किया। और मैं सोच रही थी कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। पर मुझे एक नई चीज उस दिन पता चली, वो फर्स्ट इंटरेक्शन था। और तब मैं सुषमा दीदी से भी पहली बार मिली थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने एक टेक्निक पे तो मास्टर कर लिया है, वो है ग्रैटिट्यूड, लेकिन अब आप एक और चीज पर और सोचो, और वो है पीस। और मुझे सच में उस दिन पता चला कि शायद ग्रैटिट्यूड और लव और हैप्पीनेस तो है, लेकिन पीस नहीं था मेरी लाइफ में। मतलब मैं भाग रही थी, मैं काम कर रही थी, बट पीस नहीं था, और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि पीस कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की कि कैसे मेडिटेशन किया जाता है, और मुझे नहीं समझ आया। आज तक भी मैं कहूंगी मुझे बहुत अच्छे से समझ नहीं आया है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्या होता है मेडिटेशन, कैसे हम अपने आप को समझ सकते हैं, और पीस हमें कैसे मिलेगा। और फिर मुझे एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मिला जब मैं अक्टूबर में ग्लोबल समिट अटेंड की मैंने, माउंट आबू में। उस समय मुझे सुनेहा दीदी ने, मैंने उनसे पूछा मुझे बताओ कैसे मेडिटेशन करना है, मुझे नहीं आता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ मत करो, आप बस सुबह 5 बजे उठ के बाबा का वहां पर जो बना हुआ है स्थान, वहां चले जाओ। तो मैं पहले दिन गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं घूम के वापस आ गई। दूसरे दिन जब मैं गई तो मैं बैठी रही, मैंने सोचा चलो मैं देखती हूँ क्या होता है मेडिटेशन। पर वो वहां पर मैं आई थिंक 7 या 8 मिनट बैठी थी, पर मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे वहां क्या एक्सपीरियंस हुआ। मतलब आई हैव नो वर्ड्स, मुझे बहुत ही ज्यादा एक अलग एक्सपीरियंस हुआ जिसे मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, पर वो फीलिंग आज तक भी मेरे अंदर है। तो आई थिंक जिस चीज को मैं खोज रही थी, या जिसे पीस बोलते हैं, वो मुझे शायद उस दिन मिला। और उसके बाद से मैं अभी सुनेहा दीदी से यही बोल रही थी कि मुझे और अच्छे से सीखना है कि कैसे राजयोग मेडिटेशन करते हैं। और आज आने का भी कारण यही था कि आज मैं यहाँ पर अपना एक डेट फिक्स करके जाऊं, और मुझे सुषमा दीदी से ही सीखना है। तो मैं आज उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज मुझे सिखाओ, और मुझे एक्चुअली में वो फील करना है कि क्या होता है वो फीलिंग, वो हैप्पीनेस। सो यही है मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और अवश्य ही आप ये सीखेंगे और आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, और भी अनुभवों से आप भरपूर होंगे। अभी हमारे बीच में है डॉक्टर निखिल बंसल जी। आप कंसल्टेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, और साथ ही साथ आप पुण्य सेतु एप्लीकेशन के फाउंडर भी हैं। आपसे निवेदन है कि आप 2 शब्दों में अपना अनुभव शेयर करें। नमस्कार। एक तो मैं ब्रह्म कुमारी का सहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे को आज के कार्यक्रम में आने का, और जो जो पीस को लेके बात है उसको मोर ज़्यादा जानने का मेरे को अनुभव हुआ। मैं योगी मनीष जी के थ्रू आप लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं अभी, जिसके अंदर हम कई प्रकार के जो संस्था हैं उनको हम लोग एक जगह पे लेके आना चाहते हैं। जैसे कि दीदी ने भी बताया कि उन्हें 3 साल पहले इस चीज का अनुभव हुआ, उसके पहले इस चीज का अनुभव नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक जो पीस है, जो शांति है, उसके बारे में जो जानकारी है वो कैसे पहुंच पाए। क्योंकि हर बार आप हर किसी से मुलाकात कर पाए और तब जाने, वो मुझे लगता है कि काफी लेट हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उसके बारे में अच्छे से जान पाए और कनेक्ट हो पाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हैं डॉक्टर राकेश नागर जी। आप आयुर्वेदा डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ नीचे आज एक कैंप लगा हुआ है हेल्थ सर्वे का आयुर्वेदा डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आप सभी जब कार्यक्रम के बाद वापस जाएंगे तो उसमें भी आप सम्मिलित होंगे। अपना 2 मिनट अवश्य दीजिएगा। तो आदरणीय डॉक्टर राकेश नागर जी से निवेदन है कि आप भी अपना अनुभव बताएं। ओम शांति। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज के दिन मैं आप लोगों के साथ हूँ। मुझे यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए ब्रह्म कुमारी जी का धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, बाल रोग विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, और आज
आपके समक्ष आने का उद्देश्य ये है कि हमारा देश का प्रकृति परीक्षण एक अभियान चल रहा है, जिसमें आयुर्वेद के अनुसार, जैसे कि अभी बहन जी ने भी बताया कि 5 तत्व होते हैं, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि। आयुर्वेद के अनुसार ये 5 तत्व होते हैं, जिससे शरीर में वात, पित्त, कफ बनते हैं और शरीर की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। आपके शरीर में किस दोष की या किस धातु की, वात की, पित्त की या कफ की प्रधानता है, उसके अकॉर्डिंग प्रकृति का निर्धारण होता है। उसका आज हम आपके माध्यम से असेसमेंट करने वाले हैं, जिससे कि हम ये बता पाएं कि आपको जीवन में बीमारी कम से कम हो या ना हो, उसके लिए क्या खाना चाहिए, क्या खान-पान करना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके मोबाइल में एक प्रकृति परीक्षण का ऐप है, वो आपको डाउनलोड करना है और उसमें अपने नंबर से लॉगिन करना है। फिर एक बारकोड आएगा, वो बारकोड नीचे कैंप में हमारे स्कॉलर्स हैं उनको शो करेंगे। तो कुछ छोटे से सिंपल से क्वेश्चंस हैं, वो आपको पूछ करके आपकी प्रकृति का जो डिजिटल सर्टिफिकेट आएगा वो आपके मोबाइल पर आएगा और आपको जो खान-पान की सूची है वो भी आपके मोबाइल पर आएगी। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हैं भ्राता चंद्रमोहन बटवाड़ा जी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं, समाज सेवी हैं। आपसे निवेदन है कि आपने अभी जो मेडिटेशन किया, आपका क्या अनुभव रहा, आप वो शेयर करें हमारे साथ। आज इस कार्यक्रम में भाई मनीष जी ने मुझे बुलाकर आप पुण्यात्माओं का दर्शन लाभ दिया। मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूं कि यह हमारे दैनिक जीवन का भाग है और मुझे तो बाल्यकाल से ही, चूंकि ऐसी संस्कृति और सभ्यता में पला बड़ा, मेरे माता पिता ने मुझे गीता का ज्ञान और उसमें ध्यान योग की व्यवस्था, इसका अध्ययन करने से मैं नित्य प्रति, वैसे भी घर पर पूजा पाठ करते वक्त उस ध्यान योग को कुछ समय के लिए करता हूं। हमारी संस्कृति है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसी संस्कृति के साथ वसुदैव कुटुंब की बात करते हुए हम जीवन यापन करते हैं। मुझे अभी कुछ राजनीतिक क्षेत्र का दायित्व मिला और उसके लिए जितना बंधुओं ने सहयोग करके मेरे को आगे बढ़ाने का अवसर दिया, मैं परमात्मा से यही कल्पना करता हूँ, यही आशा करता हूँ कि मुझे शक्ति दे और वास्तविक जीवन में जीने के लिए जो मैं व्यवस्थाएं स्थापित करने में योगदान अपना दे सकूं, उसके लिए करें। आज इस शुभ अवसर पर मुझे और भावनाओं के साथ जोड़ने के लिए मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हैं आदरणीय बहन रमा चोपड़ा जी, जिला प्रमुख। आपसे निवेदन है आप भी अपना योग का अनुभव हमसे शेयर करें। ओम शांति शांति। आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, तो सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि ये फर्स्ट बार हो रहा है और हमें सौभाग्य मिला कि आदरणीय सुषमा दीदी के साथ और आप लोगों के साथ यहाँ बैठने का मौका मिला। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आत्मा से और परमात्मा से जब यहाँ बैठ के अपन ध्यान कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ कुछ नहीं, एक दर्शन हो रहे हों परमात्मा के। तो ऐसी शुद्धि अपन सब जानते हैं। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते एक सेवा अलग तरीके से करते हैं। मेरे को पता है आप लोगों की सेवा भाव अलग तरीके से होता है, पर उद्देश्य सब अपना एक ही होता है। हम चाहते हैं लोगों की सेवा करना, आगे बढ़ना, और मेरा भी एक ही उद्देश्य है कि मैं भी ऐसे ही सेवा करूं और आगे बढ़ूं, क्योंकि सेवा ही धर्म है और हम जनप्रतिनिधि होने के नाते भी सेवा भाव ही रखते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मेरे को यहाँ आने का मौका मिला और आप दीदियों के भी दर्शन हुए, सुषमा दीदी के हुए और सभी, क्योंकि जब भी मेरे को याद करते हैं मैं यहाँ जरूर आने की पूरी कोशिश करती हूँ। क्योंकि जो मेडिटेशन अभी कह रहे थे कि योगा के से ज्यादा महत्व है मेडिटेशन।
क्योंकि अपन जब शांत होते हैं, अगर कोई देखते हैं कोई डिप्रेशन में भी होता है, तो सबसे बड़ा उपाय यही है मेडिटेशन। तो वो सबसे जरूरी है, सुबह सबको करना चाहिए। जब हम ब्रह्म कुमारी में नहीं पहुंच पाए तो भी वो चीज जरूर लागू करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सब में, अगर परिवार में सब रिश्तेदारी हो या आड़ोस पड़ोस हो, तो इसका वातावरण होना जरूरी है कि परमात्मा से कैसे मिला जाए, अपनी शांति के लिए, अपने खुद के लिए और अपने व्यवहार के लिए बनाए रखना चाहिए। ओम शांति शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहनों से निवेदन है कि टोली प्रसाद और सौगात के द्वारा हम अतिथियों का धन्यवाद करेंगे। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला। एक सेकंड, आप सबको मालूम रहे कि अवेकनिंग चैनल पर आज सारा दिन मेडिटेशन के कार्यक्रम आएंगे, आप भी देख सकते हैं, औरों को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। 24 घंटा चलेगा अवेकनिंग पर मेडिटेशन। और साथ ही हमारे बीच में कुछ नए भाई बहन भी हैं जो पहली बार आए हैं या कभी कभी आते हैं। आप सभी सेवा केंद्र पर आकर 7 डेज मेडिटेशन कोर्स कर सकते हैं। आप अपना 1 घंटा रोज नित्य निकालेंगे तो आप सभी अवश्य ही इसका लाभ ले सकेंगे। हम एक हाथ की ताली से धन्यवाद करेंगे हमारे अतिथियों का, आदरणीय बहन रमा चोपड़ा जी को प्रसाद और सौगात। आज आप सभी ने समय निकाला और जैसा कि दीदी ने कहा है कि अवेकनिंग टीवी चैनल पर आज 24 घंटे नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस मेडिटेशन चलेगा, तो हम सभी अपना समय निकाल के इसमें जुड़ें और वैश्विक स्तर पर हो रहे इस राजयोग अभ्यास के द्वारा पूरे विश्व में हम शांति और प्रेम के प्रकंपन फैलाएं, क्योंकि लगातार ही इस संसार में कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो रही है। भाई बहनों से निवेदन है 2 मिनट बस आप और बैठे रहें। 2 मिनट योग करके ईश्वरीय याद में बैठकर 2 मिनट, उसके पश्चात ही हम प्रस्थान करेंगे। इस शांति और धैर्यता को अपने भीतर बनाए रखेंगे। ये जाएंगे। अभी हम सभी 2 मिनट ईश्वरीय याद में बैठेंगे, उसके पश्चात प्रस्थान करेंगे। राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है, जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है, जीवन में इसे प्रयोग कर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से यदि ये 2 मिनट दिन में हम कई बार निकालें तो कितना ही सुंदर हमारा दिन बीतेगा और हर काम के लिए हमारे भीतर एनर्जी बनी रहेगी, शांति और धैर्यता बनी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ओम शांति।